25 साल से कम एज में आपको ये सारे स्किल्स के बारे में पता होनी चाहिए। आज के डेट में ये सारे यंगस्टर के लिए है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस सो फार। एंड एक एक स्किल्स के बारे में इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल। आप किसी भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, लेकिन कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप किसी भी फील्ड में आप टॉप पोजीशन तक बहुत ईजिली जा सकते हैं अपने कम्युनिकेशन से। और इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा ईमेल एटिकेट्स। तीसरा आपका बिजनेस राइटिंग। चौथा आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स। पाँचवा आपका एक्टिव लिसनिंग बहुत मैटर करता है, दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन अ लॉट। अगर ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करते हैं तो एक दिन आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, जो आपको पर्सनल प्रोफेशनल दोनों करियर में आपको हेल्प करेगा। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आपको मनी मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट अच्छे से आता है, कि आप अपने फिनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपके ऊपर कोई डेट नहीं आएगा, आपके ऊपर कोई लोन नहीं रहेगा, आपके ऊपर कोई एक्सपेंसेस का बर्डन नहीं फील होगा। तो सीखने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपका पर्सनल एक्सपेंस जो है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है फिनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट पता है, आपको अपने फिनेंस कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में रखना है, अपने मनी को कैसे मैनेज करके रखना है, तो बहुत ईजिली आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको बजटिंग पता होनी चाहिए, आपको सेविंग पता होनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होने चाहिए, आपको टैक्सेस के बारे में पता होनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छे से आप जो है अपना फिनेंशियल बिल्ड कर सकते हैं, अपना वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी डेट। तीसरा है डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको एआई टूल्स के बारे में अच्छे से पता है, अगर आपको डिजिटली कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें पता है, तो आप बहुत ईजिली अपने बिजनेस में प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हैं एंड आपको अच्छे लेवल पे वैल्यूड जॉब मिल सकती है। और इसके लिए बहुत ही यूज़फुल टूल्स है। सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है आपका कि गूगल वर्क स्पेस आपको पता होनी चाहिए। तीसरा है आपका डेटा एनालिसिस आपको आने चाहिए। चौथा है डिजिटल प्रोडक्टिविटी पे आपको फोकस करना आने चाहिए। पांचवा है आपका कि प्रॉम्प्ट राइटिंग, आप क्या लिखेंगे तो क्या डिटेल आपको मिलेगा एआई पे, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है तो मार्केट में आप बहुत अच्छे वैल्यू ऐड कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर स्किल्स आती है कि किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है लॉजिकली विद द फैक्ट, तो डेफिनेटली उसको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं। एंड अगर आपका क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आप किसी भी चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं विद द पॉजिटिव फैक्ट्स, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर पाते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला है कि केस स्टडी। अगर आपने केस स्टडी पे फोकस किया तो आप बहुत ईजिली किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे। दूसरा है थॉटफुल क्वेश्चंस आप पूछिए। जब आप अपने आप से अगर आपने क्वेश्चंस पूछा है कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, तो आपको बहुत ईजिली उसका आप आंसर्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तीसरा है कि रियलाइज रियल टाइम सिचुएशंस एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन। आपको मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होने चाहिए। इन फ्यूचर अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ इंस्टेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई और आपको सपोर्ट के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, उस टाइम में उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे। लेट सपोज आई एम गिविंग यू वन ऑफ द एग्जाम्पल। लेट सपोज आप न्यू हो, एक न्यू मैनेजर आपने कहीं ज्वाइन किया है एंड वहाँ पे ऑलरेडी एक पुरानी टीम है और वो टीम आपस में आर्ग्यूमेंट हो रही है, बहुत डीपली आर्ग्यूमेंट चल रहा है एंड आप उसको कंसोल नहीं कर पा रहे हो। उस टाइम में मान लो सैटरडे और संडे है और कोई आपके सीनियर्स अवेलेबल नहीं है, उस सिचुएशन में आपकी बात वो दोनों नहीं मान रहे, तो आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन क्या दोगे।
तो ये आपको पता होने चाहिए कि उसको राइट आंसर, राइट सजेशन और राइट टाइम पे क्या एक्शंस बनते हैं, ये सारी चीज़ें अगर पता होगा आपको, ताकि वो बिज़नेस के लिए, कंपनी के लिए अच्छा हो, सही हो, तो जा कर के आपका एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी दिखती है। तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर आपने नॉलेज इकट्ठा किया है तो उससे आप आगे ग्रो कर पाएंगे, लेकिन आपका नेटवर्क अच्छा है, आपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन कर रखा है, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आपका इंटर्नशिप अच्छी जगह हो सकता है, बहुत हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। तो इसके लिए आप जो है इवेंट अटेंड करिए। आपको कई सारे इवेंट्स में मौका मिलता है अटेंड करने का, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप वर्किंग हो, तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इवेंट में कनेक्ट करें। दूसरा है कि लिंक्डइन प्रोफाइल आपका बिल्ड होनी चाहिए। जो भी आपका स्किल सेट है वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे रिफ्लेक्ट करने चाहिए, कि अगर आपके प्रोफाइल पे किसी ने क्लिक किया तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जानी चाहिए कि सो एंड सो आपने डिग्री कर रखा है, आप क्या कर रहे हो अभी करंट में, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तीसरा है कि आपका मेंटर्स से कनेक्ट करना। अगर आपके लाइफ में कोई आपके सीनियर्स है जो आपको सही गाइडेंस देते हैं, कोई आपके मेंटोर है जिसको आपने अपना मेंटोर समझा है, कोई आपके आइडल है जिनको आप फॉलो करते हो, और कोशिश करिए कि अगर वो हैं तो उनसे आप कनेक्ट करें, ताकि आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस पता चले। कभी कभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आई हैव बीन वर्किंग इन मल्टीपल कंपनीज़, और वहाँ डायरेक्ट रिपोर्टिंग मेरे पास बहुत सारे लोग थे। तो अभी भी आज के डेट में भी वो कहीं भी फंसते हैं ना, तो वो मेरे को ज़रूर एक बार पूछते हैं कि मैडम ऐसे नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, क्योंकि आज के डेट में बहुत कम लोग हैं जो आपको सही गाइडेंस सही टाइम पे देते हैं, और लोग पूछते हैं। तो अगर आपको लगता है आपके लाइफ में कोई मेंटोर है तो कीप इन टच विद देम। नेक्स्ट है कि आपका पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। तो आप अपने आप को भी प्रोफेशनली बिल्ड कीजिए, पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, सो दैट कि आपको लोग ईजिली रिकग्नाइज़ करें। आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, अगर आपने अच्छे नोट पे काम किया है और छोड़ के गए तो लोग ज़रूर आपको याद रखेंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव वे में छोड़ के गए तो लोग आपको याद नहीं रखते हैं, और ना तो मिडिल वाले को कोई याद रखते हैं। नेगेटिव पर्सन को आगे जा कर के सेम कंपनी हायर नहीं करती है। अगर आपने अच्छे नोट पे, पॉजिटिव नोट पे अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके छोड़ा है तो डेफिनेटली आपको दे विल कॉल यू बैक। वो चाहेंगे कि आप उनके साथ लॉन्ग टाइम एसोसिएशन में रहें। ये बहुत मैटर करता है लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। लीडरशिप ना तो मैनेजर तक लीडरशिप ना तो मैनेजमेंट तक लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। एक लीडरशिप का रोल जो है वो ना तो मैनेजर तक ना तो सीईओ तक लिमिटेड होता है। आप कहीं भी किसी भी रोल पे किसी भी कंपनी में है, या फिर आपका अपना बिजनेस है, एनीवेयर, अगर आप राइट लीडरशिप फॉलो कर रहे हैं, आपकी टीम अच्छे से काम करेगी, और जब आपकी टीम अच्छे से काम करेगी, वो आगे ग्रो करेंगे, तो आप भी डेफिनेटली लाइफ में आगे ग्रो करेंगे। तो सबसे पहला रूल है उसका कि आपका मेंटोरिंग, आपका लीडरशिप क्वालिटी अच्छा होनी चाहिए। ये कहाँ से होगा? आप राइट टाइम में राइट सपोर्ट, राइट गाइडेंस, राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे टीम को, तो आपकी टीम ज़रूर आगे बढ़ेगी। जब आपकी टीम आगे बढ़ेगी तो आप भी आगे बढ़ेंगे, आपका रोल आगे बढ़ेगा, आपका प्रोफाइल आगे जाएगा, आपको लोग जानेंगे आपके काम से। और इसके लिए सिंपल यूज़फुल टिप्स है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा आपका डेलीगेशन। तीसरा आपका डिसीजन मेकिंग स्किल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। पांचवा एम्पैथी। ये सारे स्किल्स अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, एक अच्छे टीम बना सकते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक सक्सेसफुल पर्सन ओनली इंटेलिजेंस से नहीं बनते हैं, इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता है। अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं, अच्छे बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई भी चीज़, मान लीजिए एक कस्टमर है, उसका फ्रिज ख़राब है, 2 दिन से वो फॉलोअप कर रहा है, उसके घर में न्यू बॉर्न बेबी है, वो खाना पीना नहीं रख पा रहा है सही से,
उस केस में कस्टमर जब फॉलोअप लेगा तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आपने उसको चेक किया, अच्छा 2 दिन टाइम लगेगा, आपने कस्टमर को बता दिया, वो तो स्ट्रगल कर रहा है। बट जब आप उस चीज़ को इमोशनली सोचेंगे, अपने ऊपर रख करके सोचेंगे, देन डेफिनेटली यू विल ट्राई योर 110% टू रिजॉल्व दैट इशू। चाहे आपको जिस डिपार्टमेंट को नॉक करना पड़े, जहाँ से इशू रिजॉल्व करना पड़े, आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। और आप मल्टीपल डिपार्टमेंट से इसके लिए कोशिश भी करेंगे और इवन ट्राई करेंगे कनेक्ट करें। यूज़फुल टिप्स है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस। आपको जब तक चीज़ें पता नहीं होगी तब तक आप किसी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल। आप ओवर इमोशनल नहीं हो जाए, कहाँ क्या किस तरीके से डील करना है वो आपको पता होनी चाहिए। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तीसरा है बिल्डिंग ट्रस्ट। अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो आपने जंग जीत लिया, मानो ऐसा समझ लो। तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना आने चाहिए। अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड करना सीख लिया किसी पे तो डेफिनेटली आप कर किसी का ट्रस्ट आप कैसे जीतोगे? अच्छा काम करके, पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स करके, पोलाइट हो करके, हम्बलनेस दिखा करके, काइंड हो करके। एम्पैथी आप कहाँ करोगे, किससे करोगे, किस सिचुएशन में करोगे, आपको पता होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग बहुत मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप काम करते हैं तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो स्किल्स है डेवलप हो सकता है, बेटर हो सकता है। आप प्रोफेशनल करियर, पर्सनल करियर को और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।